हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस बुक का चैप्टर 6 जिसका नेम है टिश्यूज़। तो इस टिश्यू से रिलेटेड कई वीडियो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जिस वीडियो में हम लोग आधा चैप्टर कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। यानी हम लोग पिछली वीडियो में टिश्यूज़ क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि टिश्यूज़ दो टाइप का होता है, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी पार्ट होते हैं जिसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और परमानेंट टिश्यूज़ के भी पार्ट होते हैं दो, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के भी हम लोग पार्ट देख चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं एनिमल टिश्यूज़। यानी टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट का हम लोग पूरा पार्ट कवर कर चुके हैं और एनिमल टिश्यू का आधा कर चुके हैं। तो ये रहा हमारा एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यू में हम लोग देखे थे कि एनिमल टिश्यूज़ भी कई टाइप का होता है, जैसे कि इपिथेलियल टिश्यूज़ हुआ, मस्कुलर टिश्यू हुआ। तो हम लोग इस टाइम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यूज़। तो मस्कुलर टिश्यूज़ में हम लोगों को ये देखना था कि मस्कुलर टिश्यूज़ कितने टाइप के, मतलब कई होते हैं, जैसे कि वॉल्यूंट्री मसल्स भी होते हैं और इनवॉल्यूंट्री मसल्स भी होते हैं। ये हम लोग पिछली वीडियो में देख रहे थे। तो अगर आप पिछली वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं आपको लिंक प्रोवाइड की हूँ, आप उससे ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो हम लोग देख रहे थे कि वॉल्यूंट्री मसल्स क्या होती हैं, मतलब जो हम लोग अपने बॉडी का पार्ट अपने मन से मूव करा लेते हैं उसे हम वॉल्यूंट्री मसल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ कि जैसे हम लोग की हाथ की उंगली हुई, पैर की उंगली हुई, हम लोग जब चाहते हैं तब हिला लेते हैं। ओके, जब चाहते हैं तब हम लोग चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, यानी हम लोग अपने उंगलियों को मूव करा लेते हैं। तो ऐसे पार्ट जो हम अपनी मर्जी से मूव करा ले उसे हम वॉल्यूंट्री मसल्स कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे इनवॉल्यूंट्री मसल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि द मूवमेंट ऑफ फुट इन द एलिमेंट्री कैनाल्स और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स आर इनवॉल्यूंट्री मसल्स। तो बोला जा रहा है कि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अगर हम लोग अपने मन से ना कर पाएँ तो वहाँ पे इनवॉल्यूंट्री मसल्स काम करता है। तो कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब अगर हम मुट्ठी बंद करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मुट्ठी खोलते हैं तो रिलैक्सेशन होता है। तो बताया गया है कि अगर हम अपनी बॉडी की किसी भी पार्ट को अगर हम अपने मन से मूव नहीं करा पाते हैं, हमारी मर्जी से वो पार्ट नहीं हिलता है, तो वो हमारा होगा इनवॉल्यूंट्री मसल्स। एग्जाम्पल देखते हैं। आगे दिया गया कि वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाई वांटिंग टू डू अस। तो बताया गया कि इनवॉल्यूंट्री मसल्स को हम लोग अपने मन से स्टार्ट या फिर अपने मन से स्टॉप नहीं कर सकते हैं। आगे है कि स्मूथ मसल्स और इनवॉल्यूंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। स्मूथ मसल्स और इनवॉल्यूंट्री मसल्स ही किसके काम आते हैं? ऐसे पार्ट को कंट्रोल करने के काम आते हैं, ऐसे मूवमेंट को। आगे है कि दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इरिस ऑफ द आई। तो आई का जब आप पार्ट पढ़ेंगे कि आई कितने चीज़ों का कंसिस्ट है, मतलब आई कैसे कैसे बना है, आई में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको ये इरिस वर्ड मिलेगा। तो इरिस का डिस्कस हम लोगों को आई के टाइम पे करना होगा। और आप यहाँ पे इतना लर्न कीजिए कि हमारा इनवॉल्यूंट्री मसल्स आई के इरिस पार्ट में भी पाया जाता है। तो ये इरिस हमारे आई में पाया मतलब प्रेजेंट होता है, और इसी इरिस में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? इनवॉल्यूंट्री मसल्स। और ये हमारे यूरेटर्स में भी प्रेजेंट होता है, और ब्रोंकी ऑफ द लंग्स के ब्रोंकी में भी ये प्रेजेंट होता है। मान लीजिए ये हमारा लंग्स है, तो ऐसे कर करके ये एक ब्रोंकी प्रेजेंट होता है, इस ब्रोंकी में हमारा इनवॉल्यूंट्री मसल्स प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कीजिएगा कि हमारे इनवॉल्यूंट्री मसल्स हमारे इरिस के आई के इरिस में, यूरेटर्स में, लंग के ब्रोंकी में पाया जाता है। मतलब ये एक ऐसे पार्ट हैं जो कि हम लोग अपने मन से मूव नहीं करा सकते। आगे है कि द सेल आर लॉन्ग विच पॉइंटेड इन spinal shaped and uninucleate having a single nucleus. They are also called unstriated muscles. Why would they be called that? तो बताया गया है कि वो इस न्यूक्लियस के पास क्या होता है कि
पॉइंटेड एंड मतलब इसका शेप बताया गया है कि स्पिनल शेप का होता है, जैसे कि अगर ऊपर से अगर ऐसे आया हुआ है तो नीचे पीछे मतलब ये पॉइंटेड एंड होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे पॉइंट टाइप का शेप बना होगा, आगे से चौड़ा आएगा और पीछे पतला हो जाएगा, इसका शेप बताया गया है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लग रही है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इनवॉलेंट्री मसल्स का शेप क्या होता है। तो बताया गया पॉइंटेड एंड होता है। तो पॉइंटेड एंड का मतलब फ्रेंड्स कि अगर देखिए यहाँ पे चौड़ा चौड़ा रहेगा और ऊपर भी और नीचे भी क्या होगा, पॉइंटेड रहेगा, ये इसका शेप रहेगा। देखिए नीचे यहाँ पे पतला हो जाएगा और ऊपर पतला हो जाएगा और बीच में मोटा रहेगा, ऐसा शेप बताया गया है। और यूनिन्यूक्लिएट रहेगा, इसका मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स ऊपर और नीचे पतला होता है और लंबा होता है, उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि इनवॉलेंट्री मसल्स हमारा स्पिनल शेप का होता है और यून्यूक्लिएट होता है। यून्यूक्लिएट का मतलब जिस सेल के पास सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस हो। आगे बोला गया कि हम ऐसे चीज़ को हम अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, यानी कि जिसके पास सिंगल सेल हो और उसका शेप स्पिंडल हो, उसे हम अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। आगे बोला गया कि वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट, इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं। आंसर भी इसमें हमारा लिखा गया होगा। द मसल्स ऑफ द हार्ट शुड राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। तो बताया गया कि अगर हमारा हार्ट है तो जब हमारा दिल धड़कता है तो हम चाह के उसे रोक नहीं सकते और चाह के हम उसे स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी जब हमारा दिल धड़कता है तो अपने मन से ही धड़कता है। तो इसको हम लोग, ये हमारे किसके अंडर में आ गया, इनवॉल्वेंट्री मसल्स के अंडर में आ गया। दीज इनवॉल्वेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। इस इनवॉल्वेंट्री मसल्स को कार्डियक मसल भी बोला जाता है। हार्ट मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। हार्ट मसल सेल की बात बताई गई है कि जहाँ हम लोग का दिल धड़कता है वहाँ की बात बताई गई कि उसका शेप कैसा होता है, सिलेंडर टाइप का होता है। ब्रांच्ड यानी लंबे में आप मानिए ब्रांच जैसी होती है वैसा होता है। और यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके आगे है कि कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, नोट देयर शेप, नंबर ऑफ न्यूक्ली एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्ली विद इन द शेल। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी टाइप की दी गई है कि आप बहुत अलग अलग टाइप के मस्कुलर टिश्यू देखें। कहने का मतलब वॉल्यूंट्री होता है, इनवॉल्यूंट्री होता है, और इसके मतलब कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, कितनी न्यूक्ली प्रेजेंट होती है, आप उसको मतलब राइट कीजिए और लर्न कीजिए, ऐसा आपको नोट कीजिए, इसके शेप को बनाइए। ये आपके एक्टिविटी में दिया गया है। ओके ये अब हम लोग का हो गया मस्कुलर टिश्यू एंड। मुझे लगता है आपको मस्कुलर टिश्यू अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार समराइज कर दे रही हूँ कि हम लोग मस्कुलर टिश्यूज़ में क्या पढ़े हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप ये याद रखिएगा कि यूनिन्यूक्लिएट चीज़ ऐसी होती है जिसके पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ओके जिसके पास एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो वो न्यूक्लिएट हो जाएगा, और जिस सेल के पास एक ही न्यूक्लियस हो उसे हम न्यूक्लिएट कहेंगे। और वॉल्यूंट्री मसल्स वो पार्ट जो कि हम अपने मर्जी से मूव करा सकते हैं वो हमारा होता है वॉल्यूंट्री मसल्स, और वैसा पार्ट जो हम बिना मर्जी के मूव होता है, जैसे कि दिल की धड़कन हुई, हम चाह के उसे रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते या फिर स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वो पार्ट जो हम अपनी मर्जी से नहीं मूव करा सकते उसे हम इनवॉल्यूंट्री मसल्स कहते हैं। ओके इनवॉल्यूंट्री मसल्स कहते हैं। तो ये हम लोग का इतना ही दिया गया था मस्कुलर टिश्यूज़ में कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया था। अब हम लोग को फर्दर डिस्कस करना है नर्वस टिश्यूज़ के बारे में। नर्वस टिश्यू क्या होता है? तो नर्वस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का। विदाउट नर्वस टिश्यू हम लोग कोई भी काम हम लोग का पॉसिबल नहीं है। तो ये नर्वस टिश्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसे हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। लिखा गया कि ऑल सेल पॉजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुला। तो स्टिमुली क्या होता है कि वो ऐसी चीज़ जैसे कि हम लोग का ब्रेन जहाँ अपने आप काम कर देता है। स्टिमुली का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट,
मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अपना रिस्पॉन्स दिखाना। एग्जाम्पल है स्टिमुली का कि अगर हम लोग चाय में अगर हम लोग का हाथ जाता है तो हम लोग तुरंत हाथ हटा लेते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि हमारा हाथ जल रहा है, चाय में चला गया है, तो हम लोग हटा लेते हैं। तो ओके, तो यही रिएक्शन हमारा क्या हुआ यहाँ पे, स्टिमुली हुआ। यानी कोई भी चीज़ अगर हमारे साथ हानि होती है, हम लोग उसका अपना रिएक्ट एक्शन देते हैं, वही हमारा स्टिमुली हुआ। तो बताया गया कि ये सेल यानी नर्वस टिश्यू इसी का रिस्पॉन्सिबल होता है। हाउएवर, सेल ऑफ द नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body। तो बताया गया कि इतना तेज नर्वस टिश्यू काम करता है कि अगर हाथ पे मच्छर भी बैठेगा तो भी आपको पता चल जाएगा। कैसे? तुरंत नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि हमारी बॉडी के साथ क्या किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा गया कि वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी रैपिडली, मतलब बॉडी में बहुत तेज इसका सिस्टम काम करता है कि हमारे साथ अगर कोई भी हानि होती है तो हमें पता चल जाता है। आगे है कि द ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड, नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज किससे बना है, मतलब किससे कंपोज हुआ है? ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड और नर्व से। मतलब ये तीनों चीज़ मिल करके एक नर्वस टिश्यू का फॉर्म करती हैं। तो ये याद रखिएगा कि ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यूज। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। देखिए, नर्वस टिश्यू में जितने भी सेल प्रेजेंट होते हैं, फ्रेंड्स आप समझने की कोशिश कीजिए कि नर्वस टिश्यू को नहीं, नर्वस टिश्यू में जितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम नर्व सेल या तो न्यूरॉन कहते हैं। एक बार फिर बता रही हूँ कि नर्व सेल हमारा मतलब जो नर्वस टिश्यू होता है, उस नर्वस टिश्यू में जितने सेल प्रेजेंट होते हैं उसे हम न्यूरॉन या नर्व सेल बोलते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि नर्वस टिश्यू के सेल को हम नर्व सेल और न्यूरॉन बोलते हैं। अब न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूरॉन हमारा वही होता है जो कि हम नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है और इस न्यूरॉन के पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी होता है। फ्रॉम विच लॉन्ग थिंग हेयर लाइक पार्ट अराइज, मतलब जैसे कि हेयर लाइक पार्ट, नर्वस टिश्यू का भी हम फिगर आपको दिखाएंगे जिसमें कि एक हेयर लाइक यानी बाल की तरफ वो निकला होगा, हेयर उसमें लगा होगा, तो ये न्यूरॉन में लगा होता है। तो बताया गया एक न्यूरॉन के पास एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन। तो बताया गया कि हर एक न्यूरॉन के पास एक बहुत बड़ा पार्ट लॉन्ग होता है, सिंगल और एक लंबा होता है, यानी इस शेप में सिंगल और लंबा, यानी ऐसे ये जो लाइन है ये हमारी सिंगल और लंबी और अकेले है, तो ऐसी लाइन प्रेजेंट होती है न्यूरॉन में, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट कॉल्ड डेंड्राइड्स। बताया गया कुछ छोटी छोटी ब्रांच भी यानी शाखाएं भी उसमें प्रेजेंट होती हैं जिसको हम लोग डेंड्राइड्स बोलते हैं। आगे कि एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी ग्रुप अप अ मीटर लॉन्ग। नर्व सेल में क्या होता है, एक मीटर मतलब एक मीटर लंबा, मतलब मीटर के लंबाई के हिसाब से हमारा नर्व सेल होता है। मेनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज मेक अप अ नर्व। तो बताया गया है कि बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि किससे, कनेक्टिव टिश्यूज से बाउंड होकर एक नर्व बनाते हैं। तो हम लोग बहुत सारे डेफिनेशंस भी आप पढ़े हैं फ्रेंड्स, जिससे मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन, डेंड्राइड्स, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नर्वस टिश्यू का फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसके फिगर को हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या है इसका फिगर। तो देखिए, हम लोग डेफिनेशन में पढ़े कि एक्सॉन ये होता है जो कि सिंगल और लंबा होता है। तो सिंगल और लंबे को हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। तो देखिए, सबसे लंबा और एकदम अकेला क्या आपको लग रहा है, यही लाइन आपको एकदम अकेली और एकदम सिंबल या सिंगल लग रही है, तो यही हमारा हो गया एक्सॉन, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। और डेफिनेशन में भी बताया गया था कि सिंगल लॉन्ग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। ओके, तो ये पार्ट हमारा क्या होगा, एक्सॉन होगा, लंबा वाला पार्ट। बताया गया है कि ब्रांच पार्ट कॉल्ड डेंड्राइड्स। ओके, तो डेंड्राइड किसे कहते हैं, जो कि ब्रांच की तरह पार्ट निकले होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नर्वस टिश्यूज, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया गया। तो ये जो देखिए, जो ये ब्रांच निकली गई हैं
जो ऐसी ब्रांच निकली है ये हमारा डेंड्राइट्स हो गया, और एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। और येलो कलर का जो आपको दिखाया जा रहा है, ये बीच में जो येलो कलर का है वो हमारा साइटोप्लाज्म है। और नर्व एंडिंग किसकी है? नर्व एंडिंग ये हमारी नर्व एंडिंग है, यानी नर्व का ख़त्म यहाँ पे हो रहा है। ये एक्सॉन हो गया, जिसकी ब्रांचेस हैं वो डेंड्राइट्स हो गई, येलो कलर का साइटोप्लाज्म हो गया, और ब्लैक वाला न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे बताया गया कि न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यूज़, ये नर्वस टिश्यूज़ दिखाया गया था। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू, और कहा गया कि नर्व सेल ही हमें कहती है कि मसल्स हमारी मतलब मूव कब करेंगी कब नहीं। यानी जब हम अपने हाथ को मूव हिलाते हैं या मूव कराते हैं तब हमारा दिमाग ही तो कहता है कि हाथ को मूव कराओ, अपने मन से तो करते नहीं है। हमारा मन जहाँ करता है वहीं तो हम हाथ बढ़ाते हैं। चाय में हाथ जल गया तभी तो हम हटाते हैं, हमारे हाथ को दर्द हुआ तभी तो वही बताया गया है कि जब हमारा माइंड यानी जब हमारे नर्वस टिश्यूज़ की वजह से हम अपने हाथ को मूव या फिर किसी भी मसल को मूव कराते हैं। आगे है कि द फंक्शन कम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट प्लांट्स। नर्व और मसल्स टिश्यू ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं एनिमल में, यानी हर एक एनिमल में, हर एक आदमी में, हर एक जानवर में ये चीज़ प्रेजेंट होती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी एनिमल को दौड़ाएंगे तो उसको पता चलेगा कि हमको लोग मारने आ रहे हैं और वो भाग जाएगा। उसका दिमाग काम कर रहा है वहाँ पे तभी तो, यानी उसका नर्वस टिश्यू उसके ब्रेन को मैसेज कर रहा है कि कोई आपका शिकार करने के लिए आ रहा है, आप भागिए। तो इसी को कहते हैं नर्वस टिश्यू का यही वर्क होता है कि हमारे ब्रेन को मैसेज करे कि हमारे बॉडी के साथ क्या किया जा रहा है। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो बताया गया कि जब हम लोग एनिमल के साथ स्टिमुली करते हैं या फिर कोई इसको हानि पहुंचाते हैं तो वो उसको तुरंत रिस्पॉन्स देता है बहुत जल्दी से। ये नर्वस टिश्यू की वजह से हो पाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा मतलब एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और ये हमारा टिश्यूज़ चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। तो टिश्यूज़ चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िए, और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको जल्द ही लेकर के आऊँगी, जिसमें हम लोग ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, और चैप्टर के बीच में जो एक्सरसाइज दी रहती है इस टाइप की उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर हो गया हमारा एंड। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।